हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए संडे का आरडब्ल्यू पर 15 फरवरी का मॉक टेस्ट लाए। मैथ्स का, हिंदी और जीके का हमने पहले ही ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अपन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें आपको एग्जाम की बेस्ट अप्रोच मिलने वाली है और दोस्तों इसके अंदर जो भी हम सॉल्यूशन कराएंगे वो एक बेसिक सॉल्यूशन होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों आपको पूरा समझ में आएगा, इसकी हम आपसे गारंटी लेते हैं। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 23 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है अपन को। एवरेज दे रखा है 51। ठीक है, यहाँ अपन एवरेज लिख लेते हैं। इसके बाद है 12 संख्याओं का एवरेज है अपने पास 49। अगली 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 54। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुआ एवरेज। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका सम, इसका योग कर लेंगे। ठीक है, तो योग कैसे करेंगे अपन, 23 संख्या है इंटू में 51 करेंगे एवरेज का, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1173। ठीक है, अगला अपन देखते हैं, 12 संख्या है अपने पास, इसका एवरेज 49 है, तो इसका योग कितना होगा 50, ये 588। ठीक है, अगला देखते हैं, 12 संख्याओं का 54 एवरेज है, तो कितना हो जाएगा इसका 648। तो दोस्तों अब क्या करना है अपन को, जो ये दो टर्म है इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे 12 12 कितना हो गया, ये 24 हो गया। ये 24 है, ये 23 है, तो एक का डिफरेंस आ रहा है। तो अपन उस डिफरेंस को देखते हैं, वो डिफरेंस कितने का आ रहा है। ठीक है, अब अपन इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1236 आ जाएगा। ठीक है, 1236। अब आपको क्या करना है, 1236 में से माइनस कितना कर देना है 1173। ठीक है, तो जो यहाँ पर 23 और 24 का डिफरेंस है एक का, तो उसका मान आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आ गया उसका मान, यहाँ से 63 उसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, जो ये 63 आया है इसको माइनस कर देना है किसमें से, 1173 में से। ठीक है, क्योंकि उसमें बोला है शेष संख्याओं का औसत यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए, तो हमने इस संख्या को टोटल योग में से माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 1110। ठीक है, और ये कितने जनों का हो गया दोस्तों, ये 23 थे, एक गायब हो गया, तो कितने बचे 22। ठीक है, एक गायब हो गया तो कितना बच जाएगा आपका 22, अब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 22 को डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 50.45। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या दिया है, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम की जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। दोस्तों जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल ही लगाना है x+y+xy बटे में 100। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो ये प्लस है, यहाँ प्लस और माइनस चेंज होता रहता है, आपको ये ध्यान रखना है बस। अब इसमें पहले बोला है 12% बढ़ जाती है, तो प्लस का 12%, और अब क्या बोला है 8% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो 8% की कमी कितना -8। ठीक है, अब क्या बोला है, यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, प्लस कितना 12% की बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ y का मान कितना है 8% कम हो जाता है। ठीक है, अपॉन में 100। इसके बाद क्या करना है, 12 माइनस 8, ये प्लस का लिख देते हैं यहाँ पर। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 100, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आपके पास 4 बचा, माइनस में क्या करेंगे आप 0.96। ठीक है, अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3.04%। तो ये क्या हुआ आपका वृद्धि हुआ। क्यों वृद्धि हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म प्लस का है। ठीक है, तो प्लस का मान आया, प्लस के मान के ऊपर अपन राइट ऑप्शन थर्ड लगा देंगे। ठीक है, वृद्धि हो रही है। अगला देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को। कितना दे रखा है 616 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका क्वेश्चन को अपन शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होगा तभी बन पाएगा ये। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा फॉर्मूला हो सके उतना रिवाइज करिए। इसको दोस्तों अपन ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जैसे अपन के पास ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है 8 और 3, ये कितना हो गया 11 हो गया, तो ये 11 का मल्टीपल है, तो आप इसको भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले से करते चलिए। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्या होता है वॉल्यूम होता है। अब अपन सिंपली इसमें मान रखेंगे 1/3, पाई का मान अपन रख देंगे 22 बटे, अपन को क्या आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 616, तो आधार ये अपन बना लेते हैं शंकु। ठीक है,
अब शंकु का आधार तो ये हुआ ना अपने पास, तो ये क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मान कितना दे रखा है, 616। तो यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर है, तो इसका मान कितना आ गया, यहाँ पर 616 आ गया। ठीक है, अपन यहाँ पे डायरेक्ट 616 लिखेंगे। और एच शंकु की ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखी है 15। ठीक है, अब यहाँ से 3 से करेंगे कितना बार, 5 बार। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन। इसमें दिया है 4 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। तो 15 से विभाज्य नहीं है ये बताना है अपन को। तो अपन इसमें सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे, इसमें अपन इनका प्लस कर लेंगे। ठीक है, जो 15 क्या बोलता है, 15 का रूल बोलता है हमेशा 3 × 5 करना है। ठीक है, 3 का सम होना चाहिए और एंड में 5 आना चाहिए। 5 तो सब में आ रहा है। ठीक है, अब 3 का प्लस कर लेते हैं इनको सबको। तो प्लस करेंगे, इसको 21 आएगा, इसको प्लस कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, इसको प्लस करेंगे तो 25, इसको प्लस करेंगे तो 18। 3 से कौन कौन सा डिवाइड है, एक तो ये और एक ये और एक ये। 25 डिवाइड है नहीं। तो आपसे ऑप्शन में, क्वेश्चन में यही पूछा था 15 से विभाज्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें क्या दिया है अपन को, ये अपन के पास सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको बॉड मास से कर लेंगे। पहले अपन इसको पूरे को लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपका क्या है, ये भाग में 6 है, तो भाग में 6 तो अपन इसको गुणा में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 नीचे चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला अपन क्या करेंगे स्टेप, 3 से करेंगे इसको 2 बार। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो प्लस का कितना आ गया, 1/8। अब यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, 8 बना लेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे। तो 4 दूनी 8, 5 चौक 20। ठीक है, अपन इससे क्या है, जल्दी हो जाएगा अपना। अब ये 20 माइनस का है और प्लस का 1 है, 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 19 अपॉन में 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 6 क्वेश्चन। इसमें दिया है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो ए की आय बी की आय से अधिक है, तो बी की आय से कितना अधिक है, 40%। तो प्लस 140 हो गया। अपन 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 में प्लस कर देंगे, 140 हो गया। और सी की आय ए और बी की कुल आय से। ठीक है, सी ये रहा अपने पास। सी की आय क्या बोला है, सी की आय ए और बी की कुल आय, इन दोनों की कुल आय को प्लस करेंगे कितना होगा, 240। कुल आय से 30% कम है, तो 100 टोटल वैल्यू होती है, 30% कम है तो कितना, 70। 70 अपॉन में 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168। ठीक है, जो कि अपन यहाँ लिख लेंगे 168। अब आगे क्या बोला है, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय कितनी दे रखी है अपन को, 140 दे रखी है, सी की दे रखी है 168। इनका डिफरेंस बोला गया है, तो कितना है डिफरेंस, 28। और नीचे क्या आएगा, जो पीछे से वाली बात हो रही है, तो सी की बात हो रही है, तो 168 इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 2400 की राशि। मूलधन कितना दिया है, 2400। ठीक है, और अपन को एक टाइम पीरियड दे रखा है 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक। 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर। तो रेट को क्या कर देंगे अपन, 6 चौक 24 और एक 25, 25/4% आपकी रेट हो गई। ठीक है, और अपन को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो दोस्तों जब भी इस तरह से आ जाएगा तो उसके अंदर का टाइम जो आएगा उसका क्या होगा आपका, 73/365। ठीक है, आप इसके अंदर जो डेज है उसको भी काउंट कर सकते हैं, इनके बीच में डेज आएंगे 73 दिन। ठीक है, वैसे आप इसको एक तरह से जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैक्सिमम सभी में 73 का ही डिफरेंस आता है दिनों का। ठीक है, तो 73 अपन ने दिन लिख दिए, टोटल कितने होते हैं, 365। तो 73 को डिवाइड करेंगे 365 से, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो टी का मान कितना दे रखा है, 1/5। अब अपन क्या करेंगे, सिंपली ऐसा ही पूछा है अपन को, तो अपन इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे, PRT/100। ठीक है, अब पी का मान कितना दे रखा है, पी का मान दे रखा है 2400। आर का मान 25/4। टी का मान 1/5। और इन टू का आपका 100 हो जाएगा, जो ये क्वेश्चन के अंदर है।
फॉर्मूला में, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, 4 से करेंगे 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 5 से करेंगे 5 पंजे 25, 6 पंजे आपका 30। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है हमें, एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, ठीक है। यदि उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कम कर दी जाए, कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए, तो उसी दूरी को तय करने में बस को कितना समय लगेगा, मिनट में बताना है जो कि अपन को। तो अपन को सबसे पहले इस क्वेश्चन में चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सभी को याद होना चाहिए। अब क्या करेंगे अपन, इसमें सबसे पहले दूरी दे रखी है 10 किलोमीटर, कितने मिनट में, 12 मिनट में। तो 12/60 हो जाएगा क्योंकि घंटे में बदलेंगे। तो 10/12 इंटू में आपका 60 ऊपर जाएगा, 12 से करेंगे 5 बार, तो अपने पास कितना आएगा, 50। 50 क्या आ गई अपन के पास, स्पीड आ गई किलोमीटर बटे हावर में, ठीक है। ये किसकी स्पीड आ गई, स्पीड आ गई बस की, ठीक है। अब क्या बोला है, उसकी गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। अब 25 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आएगा, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोला है, तो उसी दूरी को, तो दूरी कितनी थी अपने पास, 10 दूरी थी, ठीक है। उसको कितने कितने में बोला था, 25। अब 25 हो गई स्पीड, ठीक है। अब कितना बोला है उसमें, मिनट का खेल है सारा, तो इनटू किसकी कर देंगे, 60 की, ठीक है। तो अपन इसको पूरा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये आपका 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको, 60 से डिवाइड इनटू करना है आपको, क्योंकि वहां मिनट का खेल है सारा, ठीक है। अगला 9 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई दे रखी है, एक समकोण त्रिभुज बोला गया है, उसका कर्ण दे रखा है 37। इसकी अन्य दो भुजाओं में एक की लंबाई 12 मान लेते हैं, अपन इसको 12 मान लेते हैं, या आप इसको भी 12 मान लेते हैं, किसी को भी 12 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन इसको ही 12 मान लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a × l, ठीक है। तो इसमें कर्ण का तो लेना देना ही नहीं है बिल्कुल ही, तो अपन 1/2, आधार कितना है 12, तो लंब का मान निकालना है अपन को, तो बस लंब कैसे निकालेंगे अपन, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट आप ट्रिपलेट से कर सकते हैं। तो कर्ण कितना होगा, 37 का आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एल का कितना हो जाएगा आपका, एल तो निकालना ही है, आधार 144 हो जाएगा, ठीक है। आपको 37 का स्क्वायर हो गया 1369। अब ये माइनस इधर जाएगा तो 144 L स्क्वायर, ठीक है। अब इसका माइनस करेंगे तो 1225 बराबर में एल स्क्वायर। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे, इसका रूट अपन ऐसे निकालेंगे, जब भी अपन को, जैसे ये रूट में चल गया 1225, ठीक है, एल का मान। तो अब आपको ध्यान होना चाहिए, ये 25 है जो कितना बार जाता है, ये 5 होता है, एक ट्रिक होती है 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 × 3 में डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अपन इसको ऐसे करते हैं, जैसे 35 हो गया आपके पास। अब 35 को अपन को स्क्वायर करना है, तो क्या करते हैं, जब पीछे वाला टर्म है इसको तो स्क्वायर कर देंगे, और जो आगे वाला टर्म है उसकी एक डिजिट आगे की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 4 × 3 12, तो 1225 ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। तो अपना कितना आया, एल का मान आया अपने पास 35। अब यहाँ अपन लिख देते 35, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 1/2 RA × L हो गया, 2 से करेंगे 2 × 6 = 12। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन। इसमें दिया है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात, क्या दिया है, पानी वाटर और मिल्क का अनुपात 2:3 है, ठीक है। इस मिश्रण में 20 केजी, तो टोटल मिश्रण कितना है, 20 केजी टोटल मिश्रण, और ये टोटल प्लस करेंगे अनुपात को, कितना हो गया, 5, 3 2 5, एक बराबर किसका, 4 के, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 की 3 से करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12। तो फाइनल ये आया अपने पास कि 8 तो अपने पास वाटर है, और मिल्क कितना है, 12 है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं, कितना पानी मिलाना होगा, इसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ अपन ने प्लस लगा दिया, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया, 1:1। अपन ने वाटर को ही तो ऐड किया, तो ये जो मिल्क है ये तो सेम होना चाहिए, तो इसको सेम बनाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेम बन जाएगा अपना। यहाँ पे अपना कितना आया, 12,
यहाँ कितना आया 12। ठीक है, तो ये अपना सेम बन गया, ये दोनों के दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया था कितना पानी मिलाना है, तो 8 में से 12, 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ गया 4 kg, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वां। एक दुकानदार एक वस्तु को 1 kg के स्थान पर 930 ग्राम गलत तोल करता है। ठीक है, और उसे उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है। 15 kg वस्तु बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे, जब भी आपको गलत भार बोला गया है तो वो आपका हमेशा सीपी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए गलत भार तो आपका वो क्या हो जाएगा, सीपी। और बेचा कितना, 1000 kg में बेच रहे हैं। ठीक है, और इसमें अपन 15 kg को लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, जैसे 15 की सीपी हो गया और 15 बेच रहे हैं तो ये कट जाएगा आपका, तो इसलिए अपन इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, सिंपली इसको देख लेते हैं। ये सीपी और एसपी हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 7 आ रहा है। कितने में से, एस सीपी नीचे आता है हमेशा, इनटू में आपका 1000 आ जाएगा। 1000 नहीं, 100 आएगा, सॉरी। ठीक है, एक जीरो यहाँ से हटा देते हैं, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 749/93, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा आपका। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है हमें, 12वां क्वेश्चन में बोला गया है 0.24, 0.6, 20 का चतुर्थ अनुपाती नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई अपॉन में ये कर देंगे। ठीक है, 0.6 इंटू में 20 बराबर में क्या होगा, एक्स इंटू में 0.24। इनका मल्टीप्लाई करते, इनका मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब एक्स बराबर में ये पूरा का पूरा 0.24 ये नीचे चल जाएगा यहाँ पे, तो 0.6 20 अपॉन में 0.24 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो से आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल जीरो ऊपर चल जाएगा। चार, ये जीरो से ये जीरो, 6 से करेंगे 6 चौक 24, 4 से करेंगे 5 बार, तो 50 आपका एक्स का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है यदि p बराबर में इतना दिया हुआ है और q बराबर में ये दिया है तो p और q का एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जैसे 12 हो गया और आपका कितना हो गया, 8 हो गया, तो अपन इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 तिया 12। अब 4 तिया 12 हो गया, अब 8 तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 भी आ गया। इस तरह से निकालना है। तो अब क्या करेंगे, p बराबर में कितना दे रखा है, 2 की पावर 3। क्यू में दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसको अपन काउंट कर लेंगे। और p का मान कितना, p बराबर कितना दे रखा है, 5 की पावर 8, ये इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि क्यू में नहीं है ये। ठीक है, और इसको 3 की पावर 5 है तो ये इसमें नहीं है p में, तो इसको भी ऐड करेंगे यहाँ पे। अब 7 को भी ऐड करेंगे क्योंकि वो भी नहीं है उसमें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एक बल्लेबाज ने, क्वेश्चन नंबर 14, एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में कितने रन बनाए, 98 रन बनाए। उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हो गई। तो 17 मैचों में कितनी वृद्धि हो गई, 2.5 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 42.5 की। ठीक है, अब 17वें मैच से पहले उसका औसत कितना था, तो अपन क्या करेंगे, 98 माइनस रन में से कितना, 42.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 55.5, जो कि पहले वाले आपका औसत आ जाएगा। जो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, तो उसका औसत कितना था, 55.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब 15वां देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य दे रखा है, उस पर कितनी छूट दे रखी है, 5%, 15 और 20% की छूट दी जाती है। सभी छूटों के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एमआरपी कितना दे रखा है अपन को, 1250। अब इस पे 5% का डिस्काउंट देंगे। हमेशा डिस्काउंट किस में से देते हैं, 100 में से देते हैं। 100 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 95। अगला दे रखा है 100 में से 15 घटाना है तो कितना, 85। इस तरह से देना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया अपने पास, 95 अपॉन में 100, इन टू में कितना हो गया, 85 अपॉन में 100, 20% का डिस्काउंट मतलब 80 अपॉन में 100। इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे
तो आपका आंसर निकल जाएगा। कितना निकल कर आएगा आपका आंसर, पॉइंटों में आएगा थोड़ा, 807.50। ठीक है, आप सॉल्व इसको अपने आप करना, तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें अपन मार्क कर देते पहले इसको। इसमें दिया गया है 16वां क्वेश्चन में, 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे करके काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो अपन इसमें सबसे पहले MDH वाला कंसेप्ट लगाएंगे। MDH बटे वर्क होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन को। इसमें बोला है 30 महिलाएं, महिलाएं कितनी है 30, 5 घंटे काम कर रही है, कितने 18 दिन में। ठीक है, अगला बोला है 21 महिलाएं 8 घंटे काम कर रही है, दिन का पता नहीं है तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 से 6 बार गया। ठीक है, अब आप किससे काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ठीक है, अब 4 को 30 से करेंगे, 2 दूनी 4, ये 15 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 15 × 5 × 3 बटे 7 दूनी 14। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आ जाएगा। अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है अपन को, 8,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वाली ब्याज दर दे रखी है। ठीक है, 1/2, एक सही 1/2 वर्ष दे रखे अपन को। तो अपन सबसे पहले रेट की बात करते हैं, 10% दे रखी है और समय दे रखा है एक सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो अपन अर्धवार्षिक की बात कर रहे हैं, तो अर्धवार्षिक की जब भी बात होती है तो क्या हो जाता है, समय तो आपका हो जाता है 2 गुना। ठीक है, और रेट हो जाती है अपनी हाफ। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आर बराबर में कितना आ जाएगा, 5%। और टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान 2 से 1 बार 3, 3/2 बट इंटू में कितना हो जाता है, दुगना, तो 2 से 2 कैंसिल, टी का मान आया 3 और आर का मान आया 5%। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, तो 5/100, 5 से करेंगे 1 बार, 5×10, तो 20 से कितनी हो रही है, 21 हो रही है। 20 से कितनी हो रही है, 21 हो रही है। अगली बार 20 से 21, क्योंकि 3 साल बोला है, फिर 20 से 21 हो रही है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8,000 और यहाँ आ जाएगा 92, 61, 21 का क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछा गया था अपन को चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और यहाँ पे तो सेम राशि मिल गई अपन को 8,000। अब 8,000 इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसमें से अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1261, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है अपन को, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3:4:5, 3:4:5। ठीक है, अब अपन इसके अंदर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, LCM 1800 दे रखा है। इस संख्या का LCM निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगा, 3 × 4 × 5। ठीक है, एक्स सब में कॉमन है तो एक बार एक्स आ जाएगा, बराबर किसके, इस LCM वाले के। ठीक है, अब यहाँ से एक्स बराबर में इसको पूरे को डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा, 30 बार चल जाएगा। तो एक्स का मान 30 आ गया अपने पास। क्या पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या कितनी है, 4, 4 इंटू में 30 करेंगे तो कितना आ गया, 120, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप ऐसे ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे इसमें 3:4:5 की बात करी है, तो 4 से आप डिवाइड करके देख लीजिए ऑप्शन को, जो ऑप्शन कट जाएगा वो राइट ऑप्शन है आपका। ठीक है, अगला 19वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है PQR के बीच उनके हिस्सों के अनुसार इतना अनुपात में विभाजित किया, P और R के हिस्सों के बीच में अंतर कितना होगा। ठीक है, टोटल कितना दे रखा है इनका, टोटल 8,505 दे रखा है इनका टोटल, और इनका कितने में डिवाइड कर रहा है ये लिख लेते हैं। तो एक सही 1/3, एक सही 3/4 और 2 सही 1/6। तो अपन इसको पूरे को हल करते हैं, तो 3 × 1 = 3, 4, 4/3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, यहाँ 7/4 हो गया, और यहाँ कितना, 6 दूनी 12 और 13/6 हो गया। अब यहाँ क्या करना होता है, जब भी इस तरह से बन जाती है ना भिन्न, तो उसमें क्या करना होता है, जो नीचे का टर्म है इसका अपन को LCM ले लेना है। LCM यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा।
अब 3 से अपन डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 बार 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से करेंगे इसको 3 बार, 7 इंटू 3 करेंगे कितना, 21 हो जाएगा। सेम इससे 6 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, तो कितना आ गया, 16:21:26। अब अपन को टोटल कितना दे रखा था, 8,505। अब इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा इनका टोटल करने पर, तो 63 अपॉन में आ जाएगा। अब पूछा जो है, जिसका भी पूछा है अपन को, जो है पी का बताना है तो 16 से मल्टीप्लाई, क्यू का बताना है 21 से मल्टीप्लाई, और आर का बताना है 26 से मल्टीप्लाई। तो अपन यहाँ पे क्या पूछा है, पी और आर के अंतर बताना है। पी और आर का, ये रहा अपने पास पी, ये रहा क्यू, और ये रहा आर। अब क्यू, आर और पी इनको माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है अंतर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1350, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अपन मस्त तरीके से करते हैं एकदम। इसमें क्या दिया है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 900 मीटर। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये एकदम ध्यान रखना है। अगला दे रखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो क्या होगा, अपन को समय बताना है, तो टी बराबर इधर कर देंगे, एस नीचे चल जाएगा, तो टी बराबर में डिस्टेंस देखते हैं अब कितना है, तो 900 तो आपका कितनी है, ट्रेन, और 900 ही आपका क्या है, पुल। अपन को क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, किसकी निकालनी है, ट्रेन की। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है, और ये सारा खेल चल रहा है मीटर का, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड को अपन क्या बदल लेंगे, मीटर बटे सेकंड में। ठीक है, तो कितना है, 108 है, 108 इंटू में आप किसकी डिवाइड करें, 5/18 से, तो आपका मीटर बटे सेकंड में आ जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा, तो 30 मीटर बटे सेकंड, ये आपकी स्पीड निकल कर आ गई, ट्रेन की स्पीड। अब इसी से ही तो आपको डिवाइड करना है, 30 से आपको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये 9 9 हो गया आपका 1800 बटे में 30, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आ गया 60 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। दोस्तों आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह बेस्ट अप्रोच वाले सॉल्यूशन आपको मिलते रहे।